अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट की एक जमीन खरीद को लेकर विवाद हो गया है। ट्रस्ट ने एक ही दिन एक ही शख्स से एक अगल बगल दो जमीनें खरीदी, एक 18.5 करोड़ में और दूसरी 8 करोड़ में, जबकि 18 करोड़ वाली जमीन 8 करोड़ वाली से थोड़ी ही बड़ी है। अब विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की खरीदी गई जमीन पे ताज़ा विवाद ये है कि एक ही शख्स से बोर्ड ने 2 ज़मीनें खरीदी। हमारे दाहिने हाथ की तरफ जो ज़मीन खरीदी वो 18.5 करोड़ में ख़रीदी गई। ये खूबसूरत बाग है। और हमारे बाएं हाथ की तरफ जो ज़मीन ख़रीदी गई उससे थोड़ी ही कम ज़मीन सिर्फ 8 करोड़ रुपए में ख़रीदी गई। विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि क्या वजह है कि एक ही शख्स एक ही दिन एक ही जगह मौजूद 2 ज़मीनों को 2 अलग अलग दामों पे बेचता है और बोर्ड उसको ख़रीद लेता है, एक 18.5 करोड़ में, दूसरा 8 करोड़ में। अगर इसकी मालियत और बढ़ा भी दी जाए ज़मीन कम होने की वजह से, तो भी इसकी मालियत 9 करोड़ 35 लाख के आसपास जाती है। तो 9 करोड़ 35 लाख और 18.5 करोड़ में तकरीबन 2 गुने का अंतर है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने इन बागों की 2 खरीद 18 मार्च को एक साथ की। ट्रस्ट ने 6:51 पे 10,370 स्क्वायर मीटर का बाग 8 करोड़ में ख़रीदा और 7:15 पे 12,080 स्क्वायर मीटर का बाग 18.5 करोड़ में ख़रीदा। पहले बाग के दाम से दूसरे की कीमत करीब 9 करोड़ 32 लाख हुई। इस तरह दूसरा बाग करीब दूने दाम पे ख़रीदा गया, यानी सिर्फ 24 मिनट में ज़मीन की कीमत दूनी हो गई। विपक्ष इन आरोपों के साथ इन खरीदों पे लगातार सवाल उठा रहा है। एक जमीन है 12,080 वर्ग मीटर, एक जमीन है 10,080 वर्ग मीटर, 10,370 वर्ग मीटर, एक जमीन है 12,080 वर्ग मीटर, एक जमीन है 10,370 वर्ग मीटर, एक जमीन का दाम है 18.5 करोड़ रुपए, एक जमीन का दाम है 8 करोड़ रुपए। ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है? अयोध्या में राम मंदिर का विवाद करीब 125 साल बाद हल हुआ है और भगवान राम के भक्त जल्दी उनका मंदिर देखना चाहते हैं। इस विवाद से आम भक्तों से लेके साधु सन्यासियों तक में प्रतिक्रियाएं हुई हैं। इसी तरह से राम जन्मभूमि का मामला जब आया तो जब उसका निष्कर्ष निकलने को कहा तो आपने कई ट्रस्ट को बदल दिया। ऐसे लोगों को बनाया जो भ्रष्टाचारी थे, जिसके लिए आपको खरीदनी पड़ रही है। चंपत राय को कौन जानता था? ये कौन आदमी है, क्या है? राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय कहते हैं कि राम मंदिर के आसपास से कुछ मंदिरों और मकानों को हटाना पड़ रहा है। जिन्हें हटाया जा रहा है उनकी पसंद की ज़मीनें उसके एवज में दूसरी जगह दी जा रही हैं। ये ज़मीन भी उसी के लिए खरीदी गई है। तीर्थ क्षेत्र का निर्णय है कि जिनको खरीदा जाएगा ऐसे सब व्यक्तियों को, स्थानों को पुनर्वासित भी किया जाएगा। पुनर्वास करने के लिए भी उन्हीं की सहमति और पसंद की जमीन को हम खरीदेंगे और संबंधित संस्थानों और व्यक्तियों को प्रदान करेंगे। किशोर कुमार साहब का एक गाना है कि देखो ऐ दीवानो ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। यूं तो इस मुल्क में ज़मीन जायदाद के लातादाद विवाद सदियों से चलते रहे हैं और सदियों तक चलते रहेंगे, लेकिन चूंकि इसमें उस ट्रस्ट का नाम जुड़ा है जो भगवान राम लला का मंदिर बनाने वाला है, इसलिए जब उसका नाम जुड़ता है तो राम के भक्तों को तकलीफ़ तो होती ही है। अयोध्या में विनीत वर्मा, राजेश गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार पर संकट गहराता नजर आ रहा है। 3 दिनों तक राज्य के मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक के बाद बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह काफी गुस्से में नजर आए। उन्होंने साफ हिदायत दी कि कोई भी बीजेपी विधायक येदियुरप्पा के खिलाफ अपनी नाराजगी मीडिया के सामने न जताए, बयानबाजी न करे। अगर बयानबाजी करनी है तो राहुल गांधी के खिलाफ करे।
कर्नाटक बीजेपी कोर कमेटी की बैठक प्रभारी महासचिव अरुण सिंह की अध्यक्षता में। 3 दिनों तक अरुण सिंह मंत्रियों और पार्टी विधायकों को समझाने की कोशिश करते रहे कि वो मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के खिलाफ बगावती तेवर न दिखाएं। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। बात नहीं बनी तो कार्रवाई की चेतावनी, सलाह भी कि बोलना है तो राहुल गांधी के खिलाफ बोले। सबको अनुशासन का पालन करना चाहिए। अगर बोलना ही है तो कांग्रेस पार्टी वो की जमीन पे है कहीं नहीं, और राहुल गांधी जी बिल्कुल तरीके से फेल हैं। उनके बारे में बोलो, उनके फेलियर के बारे में बोलो, सिद्धरमैया जी के फेलियर के बारे में बोलो, डीके शिवकुमार, मतलब कांग्रेस पार्टी की है नहीं। अगर बोलना है तो उनके बारे में, फेलियर के बारे में बोलो। हमारे मोदी सरकार के जो नेतृत्व में जो काम हो रहा है उसके बारे में बोलो। अच्छे काम हो रहे हैं, येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, उससे अच्छे के बारे में बोलो। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी झुंझुलाई दिखे, जो फिलहाल अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके परिवार पर बीजेपी विधायक खुलकर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, खासकर उनके बेटे विजेंद्रा पर। These are all baseless allegations, and our irrigation secretary is going to clarify everything. This unnecessarily this type of allegations they are doing it. आज का दिन में नॉर्थ कर्नाटका सभी पार्टी की अंदरूनी खींचतान से लिंगायत संत समाज भी आहत है। अब वो मांग कर रहा है कि अगर येदियुरप्पा को हटाया जाता है तो अगला मुख्यमंत्री लिंगायत ही होना चाहिए। अगर येदियुरप्पा बाद में येदियुरप्पा चेंज करने के लिए आपका निर्णय किया तो उस संदर्भ में उसी जगह में लिंगायत नेता को आप नामकरण करने के लिए आप प्रयत्न करो। कर्नाटक में विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद से ही जो राजनीतिक उठापटक यहाँ शुरू हुई थी वो आज भी जारी है। पहले जेडीएस और कांग्रेस की कोशिश अपनी साझा सरकार बनाने की, फिर येदियुरप्पा की इस साझा सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाने की, और अब एक बार फिर येदियुरप्पा सक्रिय हैं अपनी सरकार बचाने के लिए, और उनके विरोधी लगातार कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री पद से उन्हें हटाने की। यानी कुल मिलाकर घमासान बीजेपी के अंदर मचा है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। बिहार के मोतिहारी के सगौली में नेपाल से आया पानी हाहाकार मचा रहा है। तेज बहाव में रिंग बांध का 70 फुट हिस्सा टूट गया। इससे गांव के कई इलाकों में पानी भर गया है। लोग गांव छोड़कर ऊंचे स्थान पर जाने को मजबूर हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बांध की समय से मरम्मत नहीं हुई थी। इस बारे में अधिकारियों को कई बार बोला गया था, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही दिया गया। उधर पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में घाटल सब डिवीजन इलाके में झूमी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गुरुवार को नदी का जलस्तर बढ़ रहा था, लेकिन शुक्रवार को नदी का पानी कई बार बांस के कच्चे पुलों को बहा ले गया। झूमी नदी का पानी घाटल और आसपास के गांवों में तेजी से घुस रहा है। घाटल म्युनिसिपल इलाके में भी बहुत जगह भारी मात्रा में पानी जमा हो गया है। गुजरात के आणंद में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा।